हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। किस तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को जो कि टू वेरिएबल्स में दी हुई है उसको हम सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ने के लिए कि इस हेडिंग का मीनिंग क्या है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हम किसको बोलते हैं? कोई भी इक्वेशन जिसमें हमारे वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मेरे पास इक्वेशन है 2x + 3 = 0, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें मेरा वेरिएबल है x और उसकी हाईएस्ट पावर है 1। फॉर एग्जाम्पल 5y = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर एक अकेला वेरिएबल है y और उसकी पावर 1 है। अगर मान लीजिए हमको दिया हुआ है 3x + 5y = 0, तो ये भी लीनियर इक्वेशन में आएगा क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x और y, दोनों की ही पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें हमारे वेरिएबल की पावर 1 होगी, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब हमारी इक्वेशन लीनियर तो होना ही चाहिए जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होना चाहिए, लेकिन इन टू वेरिएबल्स का मतलब है कि हमारी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होने चाहिए, दो डिस्टिंक्ट या फिर बोले हम दो डिफरेंट वेरिएबल होने चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं 2x + 3 = 0, इसमें x की पावर 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन टू वेरिएबल्स नहीं है क्योंकि इसमें एक अकेला वेरिएबल है x, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं काउंट होगी क्योंकि इसमें एक सिंगल वेरिएबल है x। फिर 5y = 0, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर y की पावर 1 है, लेकिन इन टू वेरिएबल्स नहीं है क्योंकि इसमें भी हमारे पास दो वेरिएबल नहीं है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो 3x + 5y = 0, तो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें दोनों ही वेरिएबल्स की पावर 1 है, प्लस उसी के साथ साथ इन टू वेरिएबल्स भी है ये क्योंकि इसमें हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में काउंट होगी। अगर हम लीनियर इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जिसमें हमारा एक वेरिएबल है x, उसके सम कोई कोफिशिएंट होगा, दूसरा वेरिएबल है y, उसका कोई कोफिशिएंट होगा, और c जो है वो कांस्टेंट होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को डिनोट करने का। अब इसमें जो हमारे a b c हैं ये रियल नंबर्स होते हैं, a b c जो है ये रियल नंबर्स हैं, x एंड y वेरिएबल्स हैं क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो a b c रियल नंबर्स होते हैं और x और y हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को डिनोट करने का। अब हमारी इक्वेशन के सोल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं अगर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी इक्वेशन के सोल्यूशंस को। मान लीजिए अगर हमको इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 5। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। अगर हमको इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन का मतलब है कि हमको x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और वो x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करना चाहिए मतलब अगर ये वाला पोर्शन देखें तो ये होता है LHS, क्योंकि यहाँ पर = लगा है तो यानी ये पार्ट है हमारा LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड = के लेफ्ट में लिखा है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं LHS, और ये वाला पोर्शन है RHS क्योंकि ये = के राइट में लिखा है। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को समझते हैं कि = के लेफ्ट में है तो वो LHS पार्ट होता है और = के राइट में जो भी है वो RHS पार्ट होता है। अब अगर इस इक्वेशन का हमको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो वो सोल्यूशन का मतलब है कि हमारे LHS और RHS इक्वल आने चाहिए। अगर ये दोनों साइड सेम आएंगे दैट मीन्स वो जो भी हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें कंसीडर करते हैं, मान लीजिए अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं और b की वैल्यू भी 1 लेते हैं। अभी हम इसको अज्यूम कर रहे हैं इसलिए लेट अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं और y की वैल्यू भी 1 ले रहे हैं तो इस इक्वेशन में हम x और y की जगह वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर x की जगह 1 लिखेंगे प्लस 3, y की वैल्यू भी 1 लिखेंगे = 5। अब अगर हम LHS सॉल्व करें तो 2 × 1 2 प्लस 3 × 1 3 =
5, यानी हमारे LHS पार्ट आ गया 5 और RHS में हमको ऑलरेडी 5 गिवन था। तो इस तरीके से हमारा LHS और RHS सेम आ गया। अब हमारा क्योंकि LHS और RHS साइड्स इक्वल है, इसका मतलब इस वाली इक्वेशन के ये दोनों सोल्यूशंस है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 जो है वो इस इक्वेशन के लिए सोल्यूशंस हो गए। यानी इस इक्वेशन में हमारी x की और y की वैल्यू सिर्फ 1 हो सकती है, और क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए हमेशा आपकी x और y की वैल्यू एक ही निकलेगी, 1 ही निकलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसमें 2 निकलते हैं क्योंकि हमारे वेरिएबल की पावर 2 होती है। लीनियर इक्वेशन में हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए हमारे पास एक ही सोल्यूशन मिलेगा। अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में हम अगर वैल्यू को अलग अज्यूम करते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं और y की वैल्यू 2 लेते हैं, अब हम अलग वैल्यू को अज्यूम कर रहे हैं। अब इसी इक्वेशन के लिए अगर हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 अज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर x की जगह हम 1 लिखेंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू 1 ली है, प्लस 3 y की वैल्यू हमने 2 अज्यूम करी है तो हम 2 लेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 2 जा 6, 2 प्लस 6 8, यानी मेरे LHS पार्ट में आ गया 8, और जबकि मेरा राइट हैंड साइड RHS पार्ट दिया हुआ था 5। इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है। तो जब ये नॉट इक्वल टू आएगा तो इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए ये सोल्यूशंस नहीं है, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 इस इक्वेशन के लिए वैलिड नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं, यानी x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिससे हम इन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा हम उसको अज्यूम तो कर नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए कोई लेंथी क्वेश्चन है या बहुत बड़ा वैल्यू वाला क्वेश्चन है जिसमें हम वैल्यूज को अपने मन से अज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिससे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जो कि 2 वेरिएबल्स में है। तो जो सबसे पहला मेथड हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है जिसमें हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी अगर आपको 2 इक्वेशन दिया रहेंगे मान लीजिए, तो उसमें से हम किसी एक इक्वेशन में से किसी वेरिएबल x y या जो भी आपके पास वेरिएबल है उसकी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे किसी एक इक्वेशन से और वो वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब जिसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब जिसमें हम किसी भी एक वेरिएबल के टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट मतलब हम उसको कंप्लीटली हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड मेथड जो हम यूज करते हैं वो होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड मतलब जिसमें हमारे पास 2 इक्वेशन दिए रहते हैं, उसमें से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से हम 3 मेथड्स का यूज करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट वन सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड मतलब जिसमें हम किसी एक वेरिएबल को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं।